we know that what is the meaning of finance and what is management? That is management of finance. हम किस तरह से फाइनेंस को मैनेज करेंगे, दैट वी स्टडी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ठीक है, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस. ओके, सो हाउ, कैसे? बाय सिक्योरिंग फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस. ठीक है, डिफरेंट सोर्सेस से फंड को रेज करना, देन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना. ठीक है, दैट वी स्टडी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ठीक है, what would be the sources of finance? क्या फाइनेंस के सोर्स होंगे? We know that equity capital, preference share capital, then we have debentures, debt. ठीक है, so these are long term sources of finance for any company or organization. ठीक है, so these are the sources from where the organization can raise funds. ठीक है, now other question is that where these sources will be utilized. ये जो फंड्स हैं ये कहाँ पे यूटिलाइज होंगे? ठीक है, व्हाट वुड बी द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी? कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा? यू नो व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी? यस, व्हाट? डेब्ट एंड इक्विटी मिक्स. ठीक है, हाउ मच फंड्स टू बी रेज फ्रॉम इक्विटी कैपिटल एंड हाउ मच फ्रॉम डिबेंचर्स. इक्विटी से कितना रेज करना है और डिबेंचर से कितना रेज करना है. दैट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स. वो डिपेंड करता है हमारे बहुत सारे फैक्टर्स पे. दैट वन ऑफ दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इसका एक फैक्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, यू नो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? How much cost coming for the particular equity and particular debenture? Yes. How much cost come in the equity and debenture? No. Kind of donation cost. What do you mean by cost of capital? Kind of donation cost. वायर करने में कितना बात कर रहा है? Require हाँ, For क्या? using the particular cost, how much we have to pay in a certain time period, like उस पर्टिकुलर सोर्स से जो हमने फंड को रेज किया, सपोज इक्विटी से हमने रेज किया फंड. ठीक है, तो उसकी कितनी कॉस्ट होगी? दैट इज मिनिमम रिटर्न रिक्वायर्ड. ठीक है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न. इक्विटी की क्या है कॉस्ट? डिविडेंड. प्रेफरेंस की क्या है? डिविडेंड. डिबेंचर्स की क्या है? इंटरेस्ट. ठीक है, तो ये फैक्टर्स में से वन फैक्टर जो है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसके बेस पर एंड देयर अदर फैक्टर्स आल्सो, जिसके बेस पर हम जो है कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए. ठीक है, एंड ये हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे. ठीक है, कहाँ किस सोर्स से फंड को रेज कर रहे हैं, कहाँ पे उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं. दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस. ठीक है, सो फर्स्ट स्कोप क्या होगा इसका? What would be the scope of financial management? First is financing decision. ये अभी मैंने आपसे डिस्कस किया फाइनेंसिंग डिसीजन. investment. ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन के बाद वी हैव इन्वेस्टमेंट डिसीजन. व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन? कहाँ इन्वेस्ट कहाँ इन्वेस्ट करना है ये डिसाइड करना. जिसमें हमारा आता है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव short term डिविडेंड डिसीजन. दैट इज डिविडेंड पॉलिसी. ठीक है, यू मस्ट हैव स्टडीड इन डिविडेंड पॉलिसी गॉर्डन मॉडल एंड वॉटर मॉडल. Yes. ठीक है, क्या बताता है वो? कि हाउ कंपनी विल टेक डिसीजन रिगार्डिंग डिविडेंड पेमेंट. डिविडेंड के पेमेंट में कंपनी कैसे डिसीजन ले, वो हमारा गॉर्डन मॉडल एंड वॉल्टर मॉडल में है. ठीक है, दैट इज डिविडेंड पॉलिसी ऑफ कंपनी. ठीक है, यू नो क्या है डिविडेंड पॉलिसी? वॉल्टर मॉडल कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज वॉल्टर मॉडल एंड व्हाट इज गॉर्डन मॉडल? Is there any difference between these two models? No. No, both are different. Both are different. Relevancy है, dividend relevancy थोड़ी देते हैं, but हाँ, उन्होंने different different तरीके से उसको explain किया. Means you mean to say in both the model concept are different. You want to say this? ये कहना चाह रहे हैं. something similar but something different. That's like a both Concept are is same. model.
Yes. Concept is same, only formula is different Yes. in both the model. Concept same है. Gordon talks about bird in hand approach. Burden and approach. Yes, but concept. What was the concept of dividend policy? Irrelevant है. 100% and company if Dividend payment. Is there any relevance of dividend payment, or is there any relationship between payment of dividend and value of share? Yes. Yes, ma'am. there is relation. Means dividend payment करने से हमारा जो है मार्केट वैल्यू शेयर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? Means वैल्यू ऑफ फर्म पे इफेक्ट पड़ेगा. Yes. According to these two models. Yes. इन दो मॉडल्स के अकॉर्डिंग कि हमारा जो कंपनी में जो भी डिविडेंड डिसीजन होगा उसका इम्पैक्ट हमारा वैल्यू ऑफ फर्म पे पड़ेगा. ठीक है. इसमें इन्होंने एक दिया था रिलेशन बिटवीन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लेस देन रेट ऑफ रिटर्न, देन व्हाट कंपनी शुड डू Walter. regarding dividend payment. ठीक है. Both if company in both model the concept was same. ठीक है. If rate of return is greater than the cost of capital, then what would be the decision of company regarding dividend payment? If cost of capital is less than the return, the company has ठीक है. If cost of capital is greater than the return, ठीक है. And if cost of capital is equal to the return on investment. ठीक है. क्या था इसमें? मैम इसमें ये था कि अगर फर्स्ट वाले में 100% तो है, रिटेन ज्यादा करना है. अगर Dividend 100% कम कंपनी देना है. अर्न कर रही है तो कंपनी खुद ही प्रोक्योर कर लेती थी फंड्स को, वो डिविडेंड्स पे नहीं करती थी. इफ अगर लेस देन 100% होता तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता तो वो रिटर्न कर देती थी शेयर होल्डर्स को पैसे, और इक्वल होता था या तो वो प्रोक्योर करे या तो वो रिटर्न कर दे. No effect. डिपेंड अपॉन कंपनी. It will have no effect No on effect. value of share. वैल्यू ऑफ शेयर. यस. If cost is greater than return, you know what is cost of capital? Yes. Cost of procuring any fund. ठीक है. जिस भी सोर्स से हम फंड को रेस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट है. ठीक है. सपोज मैंने डिबेंचर से रेस किया, डिबेंचर्स पे कंपनी को क्या देना पड़ रहा है? इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वो उसकी कॉस्ट है. ठीक है. सपोज दैट इज 10%. कॉस्ट ऑफ रेजिंग डिबेंचर 10% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है. रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है दैट पर्टिकुलर ईयर, दैट इज 15%. Then what would be the decision of company regarding dividend payment? Company will retain. Yeah. Yes, company will retain and will pay less as dividend because return is greater than cost. And if return is greater than cost, then company can retain more and can pay less as dividend to the shareholder. समझ में आ रहा है? अगर इन केस मैं फिर से बता रही, कॉस्ट हमारा ये वाला केस होगा, सॉरी, कॉस्ट इज लेस देन द रिटर्न, रिटर्न इज ग्रेटर, इट मींस कंपनी रिटेन ज्यादा कर ले और पेमेंट डिविडेंड कम करे, वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ेगी. व्हाई? बिकॉज शेयर होल्डर विल सी, शेयर होल्डर्स देखेंगे कि कंपनी इज अर्निंग रिटर्न, तो नो मैटर अगर उनको डिविडेंड कम भी पे हो रहा है, but company is earning more return than cost. Means company is earning more than what it has to pay. कंपनी को पे कम करना है एंड उसको मिल ज्यादा रहा है, तो इसमें अगर डिविडेंड कम मिलता है शेयर होल्डर्स को तो नो मैटर, इसमें हमारा वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ेगी. ठीक है. नाउ अब इन केस कॉस्ट इज ग्रेटर देन द रिटर्न, cost is greater, and now in this case what company should do? कंपनी को क्या करना चाहिए so that value of share may increase? Paying dividend high. Dividend high पे करे और retain कम करे. Why? Because cost is greater than the return. ठीक है. ये था हमारा डिविडेंड पॉलिसी. ये हमारा होता है डिविडेंड डिसीजन. दिस इज डिविडेंड डिसीजन. ये स्कोप है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. फर्स्ट हमारा है फाइनेंसिंग डिसीजन वेयर द कंपनी विल डिसाइड द कैपिटल स्ट्रक्चर. ठीक है. सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, फ्रॉम विच सोर्सेज, मतलब कौन से सोर्सेज से कंपनी फाइनेंस को रेस करे. ठीक है. दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, जिसमें एक फैक्टर मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल. एंड व्हेन वी विल स्टडी कैपिटल स्ट्रक्चर, हम इसमें और फैक्टर्स को पढ़ेंगे.
ठीक है, नेक्स्ट हमारा था डिविडेंड डिसीजन, जो मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ। क्लियर, ये स्कोप है। ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन में हमारा आएगा रेस करना भी, और उसको इन्वेस्ट करने में हम आएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आएगा, और फाइनेंसिंग डिसीजन में आएगा फंड को रेस करना। ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट में आएगा उसको इन्वेस्ट करना। ठीक है, एंड डिविडेंड डिसीजन में आएगा पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, सो दिस इज स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल स्टडी कैपिटल बजटिंग। ठीक है, व्हाट इज कैपिटल बजटिंग? जैसा मैंने अभी देखा आपको, this is what capital budgeting is, what that is investment decision, ठीक है, by any company। ठीक है, can I have test? You know what is capital budgeting? In capital budgeting we have various techniques। ठीक है, on the basis of that कंपनी डिसाइड करती है एंड ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करता है कि इन विच फिक्स एसेट, कौन से फिक्स एसेट में उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दैट इज कैपिटल बजटिंग। व्हाट आर इट्स टेक्निक्स? We have traditional method and we have modern method। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड में Payback period, yes, payback period, average rate of return, and we have average rate of return method. This is called an accounting method। ठीक है, why it is called an accounting method? क्यों हम ARR को accounting method कहते हैं? because it's based on average value। Because when we take cash flows जो हम लेते हैं वो हम profit वो accounting methods के बेस पर हम इसको निकालते हैं। That is profit after tax and depreciation। ठीक है, what cash flows inflows आ रहे हैं उसमें से हम टैक्स को डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करते हैं, फिर टैक्स को डिडक्ट करते हैं। और मेथड्स में हम पे बैक में क्या करते हैं? हम करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। ठीक है, मींस पहले हम डेप्रिसिएशन डिडक्ट करेंगे, फिर टैक्स डिडक्ट करेंगे और फिर डेप्रिसिएशन उसमें ऐड बैक कर देते हैं। दैट इज पे बैक मेथड। ठीक है, बट इन दिस मेथड, इसमें ARR में ये अकाउंटिंग मेथड है, इसमें हम कैश फ्लोज को जो निकालते हैं वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन मींस अकाउंटिंग बेस पे निकालते हैं, अकाउंटिंग मेथड पे निकालते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन अकाउंटिंग मेथड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन मींस व्हाट इज प्रॉफिट, उसमें से हम क्या डिडक्ट करेंगे? डेप्रिसिएशन, देन आफ्टर दैट टैक्स, और उसी को हम लेंगे फॉर कंसीडरेशन। ना इसमें हमको फिर से अब डेप्रिसिएशन ऐड बैक नहीं करना है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन अकाउंटिंग मेथड, दैट इज ARR। ठीक है, व्हाट वी डू इन पे बैक मेथड, वी टेक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। दिस इज नॉट अकाउंटिंग मेथड, ये अकाउंटिंग मेथड नहीं है, इसलिए इसको पे बैक को अकाउंटिंग मेथड नहीं कहते। ठीक है, ARR को अकाउंटिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, here we take profit after tax before depreciation and accounting में profit after tax and depreciation। Clear? Okay. Now what is payback period? कितने टाइम में हमें इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है कितने जल्दी रिकवर है? Payback period is the period in which the project pays back its investment। ये वो पीरियड है जिसमें जो प्रोजेक्ट है वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो पे कर देता है पूरा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सपोज देयर इज कंपनी A एंड दैट कंपनी हैज इन्वेस्टेड ₹5 lakh फॉर प्रोक्योरिंग एनी मशीनरी। ठीक है, 5 लाख की मशीनरी परचेज की है। ठीक है, and what inflows, ठीक है,
came from that machinery was first year में जो inflow से हुआ वो हुआ हमारा suppose 50,000, ठीक है. सेकेंड ईयर में हुआ हमारा 40,000, थर्ड ईयर में 1 लाख, फोर्थ ईयर में these are inflows. First year 1 lakh, second year 1 lakh, third year 2 lakh inflow हुआ उससे मशीनरी से, फोर्थ ईयर में 1 लाख हुआ एंड फिफ्थ ईयर में 50,000 हुआ. क्या इसका पे बैक पीरियड होगा? 4 years. हाँ 4 years. 4 years. 4 years would be the payback period. Why 4 years? Because इन 4 साल में उसने अपना जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट का जो इन्वेस्ट किया गया था उस पे उसको उसने कवर कर लिया. ठीक है. तो पे बैक पीरियड इज द पीरियड इन विच द प्रोजेक्ट pays back its investment. ठीक है. Okay. Next we have ARR method. ठीक है. These two methods are called traditional methods. Why these two methods are called traditional method? They ignore the time value of money. Yes, they ignore the time value of money. ठीक है. And what we study in modern method? Time value of money. ठीक है. Modern method जो होते हैं वो कंसीडर करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है. कौन कौन से मेथड्स हमारे आ रहे हैं? टाइम एडजस्टेड मेथड कौन से हैं? Time adjusted methods of capital budgeting. टाइम adjusted methods हमारे कौन से हैं? फर्स्ट net present value method. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. Yes, IRR. And third we have profitability index method. So first हम देखेंगे next time value of time adjusted method. This first is NPV and that is net present value method. NPV full form is net present value method. ठीक है. नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या मेथड है, क्या टेक्निक है? इसमें हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, इसका बेस क्या होता है? मैम उसका बेस ये होता है कि हम उसकी जो मॉडर्न टाइम पे जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है उसके हिसाब से कंसीडर करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को और फिर वैल्यू कंसीडर की जाती है. आई एम नॉट गेटिंग. एक्चुअली टाइम अप्रोचेस को ध्यान में रखते हुए जो उसकी प्रेजेंट कॉस्ट होती है उसके बिहाफ पे वैल्यू कंसीडर की. You can say NPV is net present value is present value of cash inflows minus प्रेजेंट कॉस्ट आउटफ्लो. present value of cash outflows. This is first you have to calculate the present value of cash inflows. ठीक है. And that you have to deduct from present value of cash outflows. And if NPV is positive, then you can accept the proposal or you can accept the project. And if NPV is negative, then you have to reject. Clear? No. नहीं clear हुआ? Okay. Clear?
If NPV is positive, you have to accept that project, and if NPV is negative, you have to reject. ठीक है? One question करें इस पे? हाँ? हाँ. बताए? कहा आपने? हाँ. सपोज मशीनरी परचेज किया मैंने 5 लाख का, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट क्या है? 5 लाख, ठीक है? इन्वेस्टमेंट ऑन दैट मशीनरी इज ₹5 लाख. एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज क्या है उस मशीनरी से? On the basis of expected cash inflows, we will decide whether we should purchase or company should purchase that particular machine or not. ठीक है? Expected cash inflows is first year we have 1 lakh. Second year we have 2 lakh. Third year we have inflow of 50,000. Fourth year क्या इस कंपनी में इस मशीनरी को परचेज करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मैम फोर्थ वाले में क्या है? फोर्थ में है 1 लाख एंड फिफ्थ में 50,000. हाँ, फोर्थ में 1 लाख है. मैम नहीं करना चाहिए. नो, नो, व्हाई? बिकॉज इसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है. ये नहीं किस मेथड से देखना है? एनपीवी में. ओह अच्छा, सॉरी. मैम पहले ठीक तो है. इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना. यस यस. अगर विदाउट कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू अगर हम देखें तो हम देखेंगे 2 3 4 5 फोर्थ ईयर में हो रहा है, ठीक है? तो हमें इसको परचेज कर लेना चाहिए, बट दैट इज रॉन्ग. हमें देखना होगा दिस इज टाइम एडजस्टेड मेथड, तो हमको कंसीडर करना होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है? दिस 1 लाख जो मिल रहे हैं, ये 1 लाख जो मिल रहा है वो 1 साल बाद मिल रहा है. ठीक है? हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आज की डेट में कर रहे हैं 5 लाख. ठीक है? तो इट मींस हमको जब कंपेयर करना है तो हम इसकी भी प्रेजेंट वैल्यूज निकालें. 1 साल बाद 1 लाख मिल रहा है, 2 साल बाद 2 लाख मिल रहा है, फिर 3 साल बाद 1 लाख मिल रहा है, फिर 4 साल बाद 1 लाख मिल रहा है. ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ये आज प्रेजेंट में नहीं मुझे मिल रहा है, इन्वेस्ट हम अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं. तो फर्स्ट हमें इनकी क्या प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी पड़ेगी. ठीक है? कैसे निकालेंगे हम? फर्स्ट 1 रुपए की निकाल ले, ठीक है? एंड देन उससे हम इस पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो को मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है? 1 रुपए की क्या होगी? 1/1 प्लस आई n. ठीक है? व्हाट इज n? नंबर ऑफ ईयर्स. ठीक है? 1 रुपए की हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे आज में. 1 रुपए की वैल्यू जो 1 साल बाद है उसकी आज में वैल्यू हम निकाल लेंगे. ठीक है? मतलब 1 साल बाद जो 1 रुपए मिल रहे हैं उसकी आज में वैल्यू क्या है. ठीक है? क्या आई हमारी इफ डिस्काउंटिंग रेट इज 10%. ठीक है? 1/1 प्लस आई. ठीक है? कितना आया? n is 1 year. How much? Now calculate it. How much is coming? 0.9090. Okay? हाँ? This is clear? इसको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये. हाँ. That is 1.1 1 divided by 1.1. लाइट ऑन करा दी, विजिबल Visible नहीं हो रहा है. Okay.
यस मैम, थोड़ा visible। Okay. So 1 divided by 1.1. ठीक है, ये कैसे आया? क्लियर है? ठीक है. Then 1 divided by 1.1, that is 0.9090. This is the value of present value of 1 rupee. Okay. Then multiplied by 1 lakh. 0.9090 multiplied by 1 lakh. Then you will get the present value of 1 lakh. कितना आया? No. मैम लास्ट पॉइंट के बाद में 2 डिजिट लें या 4 डिजिट लेने? 2 डिजिट 4 4 90,900 90,000. 900 ठीक है. In the same way you have to calculate the present value of 2 lakh of rupees 2 lakh. ठीक है. कैसे निकलेगा? Here in place of 1 you will write 2. ठीक है. मीन्स 1 रुपए जो 2 साल बाद मिल रहे हैं उनकी आज में वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है. ठीक है. आज में प्रेजेंट वैल्यू. एंड देन उस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 लाख से. तो प्रेजेंट वैल्यू हमें 2 लाख की मिल जाएगी. ठीक है. Now find it out. That is 1.1 into 1.1. ठीक है. That is 1.21. 1 divided by 1.21. ठीक है. यही आ रहा ना? 1.1 into 1.1 कितना? 0.8261. Right. So 0.8261. I'm writing here 1 rupee present value. 64 Then multiply by this 0.8264 को 2 laख से multiply करेंगे. 1,65,280 65,000. 1,65,000 lakh. Yes. 1,65,200. 200. 89.25. 80 ये कैसे होगा? ये कैसे 80 165,280. ठीक है. Then the same way, third here, 3. Right here, 3. 1.1 into 1.1 into 1.1. How much? 1.331. 1 divided by 1.331. How much? 0.7513 0.7513. Multiplied by 1 lakh. How much it is coming? 75,130 75,000. 130 Okay. Then of fourth year. Right here? Fourth year. कितना आया इसका? 1.464 1.464. Okay. Now divide it by what? 0.6830 0.68. 68 30. 30. Multiplied by 1 lakh. 68,000 68,000. 300 68,300. Next. 5. How much it is? 1 point? 1.6105. Now divide it by 1. 1 divided by 1.6105. 1 divided by 1.6105. How much? 0.6209 0. 0.6209 0.6209. Multiply it with 50,000. 31,045 31045. Okay. Now add it all. Add it all. Add all present values of inflows.
30,655. 4 lakh 30,664. 30,000 664. 664. 4,30,664. This much is coming. 4,30,664. Is it correct? Huh? Okay. By adding these values, present value of cash inflows, 4,30,664. Now put it in the formula. फॉर्मूले में पुट कर दे. ठीक है, क्या फॉर्मूला है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज. व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज? दिस 4,30,664 माइनस क्या करेंगे अब? माइनस 5 लाख. ठीक है. इज इट पॉजिटिव? पॉजिटिव है. एनपीवी is equals to 4,30,664 minus 5 lakh. 5 lakhs was investment. How much it is coming? No, it is negative. Negative. It is in negative. Negative. So we will what? Reject. Reject. Reject it. क्या होगा हमारा decision? Investment decision that we don't have to invest on that particular machine because NPV is negative. ठीक है. Without considering time value of money, we can see कि हम ये decide कर रहे थे कि हाँ इसको हम purchase कर सकते हैं. But after considering time value of money, what decision is there? Okay, we have to reject it. This is NPV method. ठीक है. Now second time adjusted method is IRR. ठीक है. What is IRR? That is internal rate of return. In the same question, apply IRR. Same question. Apply IRR. What is IRR? The rate at which IRR वो रेट है जिसपे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज इक्वल बराबर हो जाते हैं सो दैट एनपीवी बिकम जीरो. एनपीवी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है. ठीक है. नाउ इस मेथड को हम ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं. ठीक है. बिकॉज हियर वी ट्राई. ठीक है. बाय अप्लाइंग डिफरेंट रेट्स to find out the rate at which present value of cash inflows becomes equals to present value of cash outflows. ठीक है. So IRR is internal rate of return. This is also called trial and error method and it is the rate. ये वो रेट है जिसपे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो बराबर हो जाता है और एनपीवी जीरो हो जाता है. नाउ कैन यू फाइंड आउट IRR इन दिस क्वेश्चन? IRR इस क्वेश्चन में आप निकाल सकते हैं. कैन यू? हाँ. और एक कोई दूसरा इससे कम लेंगे और दोनों यस एंड दूसरा और इसको बाय इंटरपोलेशन आप फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी एक हम वैल्यू ज्यादा लेंगे और एक कम लेंगे. ठीक है. किससे ज्यादा और कम लेंगे? डिस्काउंटिंग रेट किससे? डिस्काउंटिंग डिस्काउंटिंग रेट से लेंगे. हाँ. एक प्रेजेंट वैल्यूज का जो टोटल है वो ज्यादा आना चाहिए और एक कम आना चाहिए. किससे? किससे कम आना चाहिए और किससे ज्यादा आना चाहिए? ये जो हमारा एनपीवी निकला इसमें ये क्या आ रहा है? कम आ रहा है. किससे? इन्वेस्टमेंट से. ठीक है. अब हम एक रेट अप्लाई करेंगे जिसमें हमें इससे ज्यादा चाहिए और उन्हीं के बीच में हमारा क्या होगा? IRR होगा.
यही है, ठीक है, ओके। इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या होगा? आई एम टेलिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि ये वैल्यू कम आ रही है, तो व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज lesser than the present value of cash outflow, then we should, what we should do, discounting rate बढ़ाना होगा या कम करना होगा? कम करना होगा, ये बढ़ जाएगी, हाँ कम करना, 8%, टेक 8%, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एट 8%, डिस्काउंटिंग रेट 8% पे हमें निकालना होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, ठीक है। फाइंड इट आउट एंड टेल मी, ठीक है। फर्स्ट 1 रुपए की निकाल ले एंड देन फॉर्म प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एट 8% डिस्काउंटिंग रेट। फर्स्ट 1 रुपए का क्या होगा? पहला क्या आएगा? 1 रुपए की हम निकाल लें यहाँ पे एंड देन उसको पर्टिकुलर कैश इनफ्लो से उनके ईयर के उनके पर्टिकुलर ईयर्स में जो इनफ्लो है उससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो फर्स्ट हम निकालेंगे 1 अपॉन 0.08, है ना? पहले का है 0.9 0.909 0.9259 0.9259 ये यार something is wrong, 0.9259 1.08, 1 divided by 1.08 is how much? 0.9259 और सबका यही आ रहा है 0.9259, ठीक है। देन सेकेंड ईयर का निकालें, ठीक है। द सेम वे हमारा थर्ड ईयर का होगा, देन फोर्थ ईयर का होगा एंड देन वी हैव फिफ्थ ईयर। नाउ प्लीज मुझे इसके आप वैल्यूज कैलकुलेट करके बताइए कितना है ईच ईयर में। सेकेंड का आया है 0.857 857 Okay. 8% you are taking now? yes ma'am. हाँ. Next. 7938. हाँ? 7938. 7938. 7350. 73. 50. Next. 6805. 68. Now multiply with this cash inflows. मैम ने देखिएगा थोड़ा सा बता देंगे. Okay. 1 lakh multiply by 0.925. लास्ट का नहीं दिखा रही. 0.6805. 0.6805. ठीक है. Now first हमारा जो आएगा वो 1 lakh multiply by 0.9259. 92,000. 590. This much? Second year का आएगा 1,71,000. 1 lakh 71,462. next. 79,380. Next. 73,500. Next. 0.6805. 34,025. 34,000. 025. 025. Add it up.
4,50,975. 450,957. Still it is lesser than rupees 50. Still 5% लेना चाहिए था तब से याद 5% लेना चाहिए था directly, but it should be nearest. मैम उसको ठीक कम कर है, लीजिए, जो रेट्स जो five लेने होते हैं हमें वो एकदम नियरेस्ट वाले लेने एक्चुअली मैम पता है 10 से 5 की जगह तब से क्या जाता है 5 की डिफरेंस ओके टेक एंड 5 मैम इसको कम कर लीजिए, जो 5 लाख है इसको थोड़ा सा कम कर लीजिए। ओके 5 लाख को कम करते हैं 4,50,000. एक मिनट क्या कर लेते हैं हम 5 लाख को हम कर लेते हैं 4,50,000 राइट 4,50,000 ठीक है एक वैल्यू हमारी है 8% पे और एक है हमारी 10% पे ओके नाउ by using the formula of interpolation IRR A is lower rate, B is higher rate, C is present value of cash inflows at lower rate. D is present value of cash inflows at higher rate. And O is original investment. Now put it in the formula. Formula में इसको put करते हैं. A is lower rate is 8% plus present value of cash inflow at lower rate. How much? 450,957 minus present value of cash inflow at higher rate. How much it is? 430. 664. ठीक है. Now 450. No, this is original investment. 4,50,000. This is original investment, 4,50,000, and this is 430,664. ठीक है. This is on lower rate and this is on higher rate. ठीक है. Into higher rate is 10, lower rate is 8. Now, kind of applying BODMAS rule. ठीक है. BODMAS rule को लगा के पहले division, then multiplication, then addition. Find out what is IR. How much?
8.09. At this rate, यही आ रहा है सबका? हाँ, do it, कर लिया. $8.094. 8.09. Same, huh? This is IRR. 8.09. ठीक है. At this rate, 8.09 पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो हमारी इक्वल हो रही है. अगर हम 8.09 पे निकालें तो हमारी दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी. कौन सी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो बराबर हो जाएगा एंड एनपीवी 0 हो जाएगा. ठीक है, ओके. सबका हो गया? कर लिए नोट? Now how will take decision? NPV में तो हमने देख लिया. 0.08. NPV में हमने देखा if NPV is positive, then we have to accept. हमको उस प्रोजेक्ट को लेना होता है, ठीक है. And NPV नेगेटिव होता है तो रिजेक्ट करना होता है. What about IRR? IRR में हम कैसे डिसीजन लेंगे? हमारा 8.09 आ गया IRR. Then what would be the decision? क्या डिसीजन होगा? On the basis of cost of capital से कंपेयर करेंगे IRR को, that is internal rate of return को हम cost of capital से कंपेयर करेंगे, ठीक है. And after comparing it, we will find out whether it is higher than the cost of capital or not. So what is cost of capital? हमने जो funds raise किए हैं उस पे जो cost दे रहे हैं, ठीक है. So this is rate of return and cost of capital जो है हमारा, suppose for example cost of capital is 10%. Cost of capital is greater than IRR. So what we should do? Accept or reject? Accept or reject? क्या डिसीजन होगा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होगा? हाँ? रिजेक्ट कर देंगे हम, बिकॉज कॉस्ट इज ग्रेटर. जो कंपनी ने फंड रेज किया उनको 10% देना पड़ रहा है और रिटर्न इससे हमें सिर्फ 8.09 आ रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा ये रिजेक्ट हो जाएगा. एंड इन केस सेकेंड केस है, इफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज सपोज 7%, देन वी विल एक्सेप्ट कर लेंगे. एक्सेप्ट मतलब ले लेंगे उसको, ठीक है, ओके. तो IRR में डिसीजन क्या होगा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारा बेस करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन IRR एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल. एंड इफ IRR इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन वी कैन टेक दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. एंड इफ IRR इज लेसर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन वी हैव टू रिजेक्ट दैट प्रोजेक्ट, ठीक है. सो दिस इज व्हाट दिस इज मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग. Capital budgeting techniques. And what is capital budgeting? That is investment decision regarding investment in fixed assets. That is capital budgeting. We have two methods. एक तो traditional है where we don't consider time value of money, and second we have modern method where we consider time value of money. And what are time adjusted method? First is NPV method, and second is IRR method, and third is profitability index method. One more name is there of profitability index, that is benefit cost ratio. ठीक है, okay.